Hello 10th class. Welcome to the virtual English class. I am again here with a new poem, The Ball Poem by John Barrowman. Yes, by John Barrowman. And this poem, John Barrowman tells us that a boy loses his ball and it finds into the water. A boy loses his ball in water body or in water. He is troubled at this loss. Definitely losing a ball, a boy is very troubled or very upset after losing his ball, and the poet won't offer him money to buy another ball. In this poem, poet does not offer him to purchase another ball after losing the one. In this poem teaches us a beautiful lesson to keep or maintain our things, or we have to maintain a great responsibility to keep our things safe, since the boy is understanding the nature of loss. It is very important to know about the laws of materialistic goods. Stanza 1 explanation. What is the boy now who has lost his ball? उस लड़के को क्या हुआ अब जिसकी वो बॉल खो गई? What is he to do? अरे क्या कर रहा होगा वो? क्या करना है उसने? And I saw it. को मैंने, पोएट कहता है मैंने उस लड़के की बॉल जाते हुए देखी है. Merrily bouncing. Bouncing here refers to jumping. बड़ी खुशी से उछलते हुए. Down the street. स्ट्रीट की तरफ जाते हुए. And then उसके बाद merrily, happily, over there, it is in the water. पहले गली में, स्ट्रीट में उछलते हुए, खुशी से जाती हुई, फिर वाटर में जाते हुए. No use to say, oh, there are other balls. अरे कुछ नहीं होता, और भी बॉल, ये कुछ कहने का फायदा नहीं, बहुत सारी और बॉल्स भी हैं. And ultimate here refers to last. An ultimate shaking grief fixes the boy. Definitely, after losing the ball, the boy is feeling upset and troublesome, because every child loves to play with their playthings. So for this boy, ball is very much, he has a great affection and attachment with ball, but after losing the ball, the boy feels shaking or a grief surrounds him. दुख से घिर जाता है वो boy. In second stanza, as he stands rigid, वो लड़का रिजिड खड़ा है, हार्ड, स्टिल हार्ड, बिना हिले डुले, ट्रेम्बलिंग, कांप रहा है, स्टीयरिंग, घूर रहा है एक जगह पर, डाउन, नीचे जहां उसकी बॉल गई है, ऑल हिज यंग डेज, उन यंग डेज को, इनटू द हार्बर, जहां पे हार्बर पे उसने जो स्पेंड किए हैं, बंदरगाह पे जो स्पेंड किए हैं, हिज बॉल वेंट, अब उसकी बॉल जा चुकी है, एंड आई वुड नॉट इंट्रूड. पोएट यहाँ कहता है कि मैं यहाँ पे कुछ भी, आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, मैं यहाँ पर कुछ भी एंटर या इंट्रूड, या मैं यहाँ पर एंटर नहीं करूँगा, कुछ भी यहाँ पे दखल अंदाजी नहीं करूँगा. अ डाइम हियर रेफर्स टू 10 cents ऑफ US करेंसी. 10 cents. अनदर बॉल इज वर्थलेस. चाहे 10 cents में दूसरी बॉल आ जाए, लेकिन उस बच्चे के लिए वो बॉल वर्थलेस है, यूजलेस है. क्यों?
क्योंकि उस बच्चे को वही वाली बॉल चाहिए जो खोई थी, क्योंकि उसके प्रति उसे अटैचमेंट और अफेक्शन हो जाता है. ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. हियर पोएट टीचेस अस अ ग्रेट लेसन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. हर बच्चे को, हर इंसान को अपनी चीज की संभाल के लिए कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. इन अ वर्ड ऑफ पोजेशंस, हम लोग ये पोजेशन वर्ड में, पोजेशन हियर वर्ड ऑफ बिलोंगिंग, ये मेरा, ये तुम्हारा, हमारी जितनी भी पोजेशंस और बिलोंगिंग्स हैं उसकी रख रखाव, संभाल, मेंटेनेंस और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हर इंसान की होती है. एंड इन स्टैंजा 3, people will take balls will be lost always, little boy. ये बच्चे लोग तो बॉल खरीदते रहेंगे, लॉस्ट करते रहेंगे. कहते हैं पीपल विल टेक, लोग इसे लेंगे, और बॉल्स भी लॉस्ट होती ही रहेंगी. ज़रूरी नहीं कि आप बॉल को लंबे टाइम तक संभाल के रखो, ये बॉल खोती ही रहेंगी. एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक. जो आपकी खो गई शायद आप उसे दोबारा ना खरीद पाओ. मनी इज एक्सटर्नल. अनडिनाइबली मनी, पैसा जो है वो एक्सटर्नल है और ये बाहरी चीज़ है, ये इंटरनल खुशी नहीं देता है. ही इज लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज. वो लड़का अपनी निराशा भरी, डेस्परेट, होपलेस आइज के अलावा बहुत कुछ इस लॉस से सीखता है. क्या सीखता है? द एपिस्टेमोलॉजी. यहाँ पे एक टेक्निकल वर्ड यूज किया गया है जिसका मतलब है लॉस की अंडरस्टैंडिंग. हाउ अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग हिज लॉस. हाउ टू स्टैंड अप. कैसे खड़े होना है, कैसे उस लॉस को बियर करना है, फेस करना है. स्टैंड अप हियर रेफर्स टू बियर और फेस दैट लॉस. नोइंग व्हाट एवरी वन मस्ट वन डे नो. हर इंसान को एक दिन इस बात का पता लग ही जाना है. एंड मोस्ट नो, और बहुत सारे जानते हैं, मैनी डेज, हाउ टू स्टैंड अप. स्टैंड अप, बियर, फेस, और हाउ टू बियर द लॉस हर किसी को पता है. आई होप यू अंडरस्टूड. Firstly, I'm repeating a little one again. In first stanza, the boy is very upset after losing his ball. In second stanza, he is just trying to know about his responsibility, which is very important because one should know the responsibility to maintain, to keep the things, or to bear the loss. Or this is very important stanza. And in third stanza, the epistemology, the understanding regarding loss, and the boys is in desperate mood, learn how to maintain the things properly, how to face or bear the loss of one's belongings. Thank you, and that's all for now. Don't forget to call me in the case of queries and doubt. Catch you very soon with new concepts. That's all.